लास्ट में बताया था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम अभी इतने देर पूरा वैदिक सभ्यता के बारे में हर एक चीज जाने। अब उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा, उत्तर वैदिक काल का सबसे ज्यादा उल्लेख जो है ऋग्वेद में पाया जाता है। उसके बाद इसी वैदिक सभ्यता में हमने बताया कि वेदों का पूरा उल्लेख हुआ है। तो 4 वेद होते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। अब देखिए, जो पहला वेद है ऋग्वेद, ये साहित्यिक स्रोत इसलिए लिख दिए, ये सब साहित्यिक स्रोत हैं। ऋग्वेद क्या है? पहला वेद है। ऋग्वेद पहला वेद है। ऋग्वेद पहला वेद है। ऋग्वेद की बात करें हम, अगर जो रचनाकार हैं, इसकी रचना किसने की है ऋग्वेद की? तो ऋग्वेद की रचना वेद व्यास ने किया है। वेद व्यास ने ऋग्वेद की रचना की है। और ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं किया गया है। जो न्यायाधिकारी होते हैं ना, न्याय करते हैं, उनका उल्लेख ऋग्वेद में है ही नहीं। आप ये ध्यान दीजिए, न्यायाधिकारियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। ऑप्शन में दे देगा किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, एक ऑप्शन दे देगा न्यायाधिकारियों का, तब आपको यही टिक मार देना होगा कि न्यायाधिकारियों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। तो आप चलिए, ऋग्वेद की जो स्त्रियां थी, जो ऋग्वेद में औरतें थी, स्त्रियां, वो शिक्षा ग्रहण करती थी। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिए। तो ऋग्वेद में शिक्षा ग्रहण करती थी स्त्रियां। अब देखिए, ऋग्वेद आपको हम बताएं कि सबसे प्राचीन वेद है, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। तो आप जाने रखिए। और हाँ, ऋग्वेद में जो उपनिषदों की संख्या थी 108 और महापुराणों की संख्या 18 थी। ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। और वेदांगों की संख्या 6 थी। 6 वेदांगों की संख्या थी। 108 थे उपनिषदों की संख्या, महापुराणों की संख्या 108। और बात करें हम इसकी 10 मंडल थे और मंडल 10 थे और 1028 मंत्र थे, या तो श्लोक या मंत्र। मंत्र स्कूल में, श्लोक में कोई अंतर नहीं, अभी आएगा श्लोक एक, उसको आप लोग जानते भी हैं। 10 मंडल थे और 1028 श्लोक या मंत्र थे। किसमें? ऋग्वेद में। अब चलिए, ऋग्वेद के पहले ये देख लीजिए, प्रथम एवं 10वां मंडल अंतिम में लिखा गया। जो ऋग्वेद में हम बताएं, यहाँ पर 10 मंडल थे। तो ये जो 10 मंडल थे, ये लिखा गया क्या? प्रथम एवं 10वां मंडल अंतिम में लिखा गया। कोई कारण हो सकता है, प्रथम, बाकी सब मंडल शुरुआत में ही लिखे गए, लेकिन जो लास्ट का और पहला मंडल था, ये अंतिम में लिखा गया। हाँ, इसको याद रखिए, प्रथम एवं 10वां मंडल अंतिम में लिखा गया। अब देखिए, आ जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ऐसे बनता है इसमें का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऐसे ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा कौन सा सत्य है, तो एक ये दे देगा 10वां मंडल एवं पहला मंडल एवं 10वां मंडल अंतिम में लिखा गया। तो ऋग्वेद में ये क्वेश्चन सही कर देंगे, आपको यही टिक अच्छा मारना होगा। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, आप लोग देते होंगे एग्जाम तो जानते भी होंगे। अब देखिए, तृतीय मंडल में क्या लिखा गया है? अब जो प्रमुख मंडल है तृतीय है, 7वां मंडल है, 9वां मंडल और 10वां मंडल, ये चारों क्या है? प्रमुख मंडल है। देखिए, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, जो विश्वामित्र लिखे। विश्वामित्र, इसको आप याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है। गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? तो विश्वामित्र ने लिखा है। और किसके लिए लिखा गया? सावित्री, ये ता है और ये तो सावित्र नामक देवता को संबोधित किया गया है। जो क्या? गायत्री मंत्र। आप लोग गायत्री मंत्र का जाप करते होंगे, या तो कुछ लोग करते भी हैं, अच्छी बात है। गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र को हम लोगों को करना चाहिए सुबह। गायत्री मंत्र आप लोग शायद कुछ लोग ना जानते हों, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप लोग जानते होंगे गायत्री मंत्र क्या होता है। आप लोग सुने होंगे, जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यही है गायत्री मंत्र। आप लोग जान लीजिए, जो ना जानते हो उसके लिए। अब देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख सावित्री नामक देवता को हुआ है किसमें? तृतीय मंडल में। अब बात की जाए क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तो ऐसे मंडल दे देगा, प्रथम मंडल, द्वितीय मंडल, चतुर्थ मंडल, 10वां मंडल। तो उसमें आपको क्या मानना होगा? तृतीय मंडल, क्योंकि तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब देखिए, 7वां जो मंडल है, 7वें मंडल में दशराग युद्ध है। सभी मंडल हमने इसलिए नहीं लिखा कि बहुत बड़ा हो जाता, और हम शॉर्ट में वीडियो बना रहे हैं, अच्छे से पॉइंटेड चीज समझा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए हमने मेन जो है उसको लिखा है, और यही क्वेश्चन आया, उसके अलावा आया भी नहीं है। तो देखिए, 7वां जो मंडल है,
आते रहते हैं क्वेश्चन। अब सभी क्वेश्चन तो वीडियो में नहीं बता पाते, मतलब कुछ क्वेश्चन तो छूट ही जाएंगे बहुत सारे। अब इतना बारीकी से बना रहे हैं, मेहनत बहुत करते हैं, फिर भी जाके कुछ छूट जाता है। उसके लिए आप लोग कमेंट में बता दीजिए, अगर ये हम अलग से वीडियो बना देंगे। अब देखिए जो 7वां मंडल है, इसमें क्या हुआ था, दशराग युद्ध हुआ था। आप लोगों ने सुना होगा दशराग युद्ध। दशराग युद्ध में बहुत ही विजय वाली काम हुआ था। मतलब सुदास नामक का एक राजा था, वो 10 जन राजाओं से लड़ा था, 10 राजाओं से अकेले ही लड़ा था वो, और उसमें विजय प्राप्त की थी। कहाँ पर ये युद्ध हुआ था, रावी नदी के तट पर हुआ था, परुसड़ी में। परुसड़ी में रावी नदी के तट पर हुआ था दशराग युद्ध। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दशराग युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया, ये तो ये पूछा जाएगा, और किस मंडल में है ये दशराग युद्ध का उल्लेख, इसको भी पूछा जाता है। तो सुदास विजयी प्राप्त हुआ था, ये सुदास जो था ये अकेला था, ये विजय प्राप्त हुआ, इसीलिए इसका उल्लेख 7वें मंडल में किया गया। अब चलिए 9वां मंडल की बात करते हैं। तो 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख है। सोम देवता के बारे में, अब इसको चलिए सोम देवता के बारे में पूरा डिटेल्स में बताने का मतलब ये है, बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए ये जानिए आप लोग सोम देवता के बारे में उल्लेख किसमें हुआ है, 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख हुआ है। अब चलते हैं 10वां मंडल। तो 10वां मंडल में जो हुआ है ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य संबंधी बारे में लिखा गया है 10वें मंडल। ये सब मंडलों में इसी सब के विषय में लिखा गया, जैसे इसमें दशराग युद्ध के पूरा डिटेल्स में लिखा गया है विधिवत 7वां मंडल में। 9वां मंडल में सोम देवता के बारे में पूरा लिखा गया है, और 10वां मंडल जो है इसमें ब्रह्मा क्षत्रिय वैश्य संबंधी आज चीजें का उल्लेख है। चलिए अब देखिए ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में गंगा 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख है। अब बात करें तो इसमें तो सिंधु सभ्यता की, सिंधु नदी, रावी नदी का उल्लेख बहुत सारी है। तो जो मुख्य नदी है मतलब गंगा और यमुना, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में सिर्फ 1 बार है और यमुना का उल्लेख 3 बार है, ये याद रखिएगा। यमुना का 3 बार, गंगा का 1 बार उल्लेख है। अब चलते हैं सामवेद। अब पहला वेद के बारे में हम लोग पूरी चीजें डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये चीजें आप लोग नोट करते चलिए, एक नोट्स तैयार कर लीजिए, इसको बहुत ही बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए दूसरा वेद जो है, आप पहला वेद ऋग्वेद था, दूसरा वेद सामवेद। सामवेद के रचनाकार कौन थे, भरत मुनि। सामवेद के रचनाकार भरत मुनि थे। और इस वेद में हम आपको बता दें, इस वेद में जो संगीत के 7 स्वर होते हैं आप लोग सुने होंगे, संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ। 7 स्वरों का उल्लेख, संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ। जो संगीत के वेद, संगीत मतलब जो गाते हैं गाना, उसमें जो उसका स्वर होता है, आप लोग स्वर जानते होंगे, तो जो स्वर है अभी बता रहे हैं। देखिए संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है सर्वप्रथम इसी वेद से शुरू हुआ है, सर्वप्रथम इसी वेद में। उसके बाद बहुत सारे वेदों में इसका उल्लेख किया गया है। जैसे संगीत के 7 स्वरों को आप लोग जानते होंगे, जो सा रे गा मा ना धी। अब ये चीज हम नहीं बताएंगे, हम चाहते तो यहाँ लिख देते कि सिंधु यही मतलब 7 स्वर हैं, लेकिन 7 स्वर ये लोग आप लोग अपने कॉपी में खुद लिखिएगा। 7 स्वर क्या क्या होते हैं उसको, 7 स्वरों को हम बता दे रहे हैं, सारे गामा यही सब है। आपको हिंट भी दे रहे हैं, आप लोग 7 स्वरों ढूंढ के, और या कमेंट में भी आप लोग 7 स्वरों का मतलब, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। 7 स्वर जो होते हैं उसको आप लोग कमेंट में लिखिए और सेंड करिए। देखो जो ऋग्वेद का तीसरा वेद, ऋग्वेद कह रहे हैं, जो वेद है, वेद में तीसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के जो रचनाकार थे ये थे विश्वामित्र यजुर्वेद के रचनाकार हैं। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया, और ऐसा कोई वेद नहीं है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद, यजुर्वेद। ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा रहता, तो चारों ऑप्शन में दे देगा 4 वेद। आप लोगों को टिक मारना होगा किस वेद में गद्य और कौन सा वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। तो आप लोग याद रखिए यजुर्वेद जो है कि गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। चलिए बात करते हैं, इस वेद में यज्ञ के विधियों का वर्णन किया गया है। जो यज्ञ के विधियों का वर्णन है इसी वेद में किया गया है, और इसी वेद में ही कर्मकांड का वर्णन भी है। कर्मकांड सुने होंगे आप लोग,
कर्मकांड। अब आप लोग सोच रहे हैं हम कर्मकांड के बारे में बताएं, यज्ञ के विधियों के बारे में बताएं, इधर दशरथ के युद्ध के बारे में, सोम देवता के बारे में बताएं। तो इसको अगर हर चीज बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोग बस इतना ही जानिए जो कि क्वेश्चन आने वाले हैं, इसके अंदर के क्वेश्चन अधिकतर नहीं आते। अब देखिए कर्मकांड का वर्णन भी इसी वेद में हुआ है। आप लोग याद रखिए कर्मकांड का वर्णन किस वेद में हुआ है? यजुर्वेद में। चलिए अब लास्ट वेद है जो अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये इसके जो रचनाकार है विश्वकर्मा, विश्वकर्मा और इसके विश्वामित्र थे रचनाकार। अथर्ववेद लास्ट वेद है, सबसे बाद का वेद है। इसके जो रचनाकार है विश्वकर्मा है। और इस वेद में ब्रह्म, इस वेद को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग नहीं जो मतलब कि लोग थे इस वेद के समय, तो इस वेद को ब्रह्म वेद एवं श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। आज भी कहा जाता है, पहले भी कहा जाता था। ब्रह्म वेद को क्या बोला जाता था? श्रेष्ठ वेद बोला जाता। तो इस वेद को ब्रह्म वेद एवं श्रेष्ठ वेद, अभी आ जाएगा ऑप्शन में ब्रह्म वेद किस वेद को बोला जाता है या तो श्रेष्ठ वेद किस वेद को बोला जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको अथर्ववेद सही मानना होगा। यही टिक मार दीजिएगा, एकदम सही रहेगा आंसर आपका। अब चलिए अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये इसी वेद, इस वेद में क्या क्या बातें की गई हैं? जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु, रोग, इन सब आदि का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में। बात करते हैं जादू टोना, वशीकरण, विवाह, मृत्यु, रोग, ये सब के बारे में उल्लेख किसमें किया गया? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद को लास्ट पॉइंट जो चीज है इस वेद में, इस वेद में सबसे बाद का वेद कहा जाता है। इस वेद को जो सबसे बाद का वेद तो है ही, लेकिन इस वेद को सबसे बाद का वेद कहते हैं। किस लिए कहते हैं?